हेलो नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पहले मेरे पास एयरटेल एक्सट्रीम का ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, उसको मैंने बंद करवाया। उसके बाद जियो एयर फाइबर में चेंज किया है। तो दोनों सर्विसों में फ़र्क क्या है, क्यों मैंने उसको बंद करके ये वाला प्लान मैंने चूज किया, और इसके बारे में जानते हैं कि एयर फाइबर से बेनिफिट क्या क्या मिल जाते हैं या कुछ कमी है तो क्या क्या है। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। आजकल क्या हो गया कि डीटीएच जैसी सर्विस धीरे धीरे बंद होती जा रही है। पहले क्या होता था, डिश एंटीना होते थे, हम उसमें टीवी चैनल्स वगैरह देखते थे। वो चीज़ें अभी धीरे धीरे खत्म होगी। अभी उसकी जगह कौन ले रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट हो गया हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी सभी के फ़ोन में इंटरनेट है, तो इसलिए टीवी चैनलों को देखने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसकी जगह धीरे धीरे ओटीटी ऐप्स, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन्होंने ले लिया। इन पे हमें जो जी वालों के जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो हमें देखने को जी 5 पे मिल जाते हैं। सोनी के जितने चैनल्स वगैरह हैं वो हमें हमें सोनी लाइव पे मिल जाते हैं। तो ऐसे करके क्या हो गया कि हम सिर्फ डिपेंड हो गए अभी इंटरनेट के ऊपर में। और वो सारा अभी अगर मोबाइल में मान लो आपके पास 3-4 सिम है घर में, अब सभी में आप रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज इतने महंगे हो गए कि 3-3 महीने के 850-900 रुपये के प्लान हो चुके हैं। जबकि 2 GB पर डे मान लो प्लान अगर आप लेते हैं तो भी 800 या 900 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। उन सारे झंझट को देखते हुए आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए अपने घर में। मान लो पहले मैंने एयरटेल का कनेक्शन लिया था, जिसमें 500 रुपये का प्लान था, यानी 580 इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह लगा के मुझे 580 रुपये का प्लान पड़ता था, जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट मुझे मिल जाता था। उससे क्या होता था कि बाकी जितनी सिमें थी मेरे पास में, उन सब में मैंने रिचार्ज कम कर दिया था। यानी आप सिर्फ नॉर्मल रिचार्ज रखिए उन सिम में जो आप बाकी जगह पे यूज़ करते हैं। आपके घर परिवार में जितना भी आप घर के टाइम में रहेंगे, वहाँ पे सब आपको यूज़ करने के लिए सिर्फ आपका जो घर वाला इंटरनेट कनेक्शन है, यानी ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन ले रहे हैं 580 का, अनलिमिटेड मिलता है। उसमें कितना भी चलाइए, कितना आपका टीवी, लैपटॉप, जितने भी फोन्स, डिवाइसेज होंगे सब अच्छे से चलते हैं। वो प्लान आप ले लीजिए, बाकी खर्चे आपके घट जाएंगे साइड के ये। और दूसरा, अगर आप डिश टीवी वगैरह यूज़ करते हैं, मान लो छत पे आपने डिश लगवा रखा है, तो वो भी हटवा दीजिए। आपका नॉर्मली 300-350 से ऊपर का डिश में खर्चा लग जाता है। वही 580 में आपका सारा इंटरनेट भी चल जाएगा, आपके सारे टीवी चैनल्स वगैरह का भी आप मजा घर में ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए पहले मैंने एयरटेल को 1 या 1.5 साल यूज किया। उसके बाद में कुछ ऑफर के तहत उन्होंने मुझे बताया कि आप 580 के प्लान में सिर्फ 200 रुपये और ऐड करेंगे तो आपको जो है टीवी चैनल्स के भी सारे एचडी पैक्स मिल जाएंगे, एयरटेल ने बताया। तो वो भी ले लिया, कुछ टाइम तक मैंने यूज किया। उसके बाद जियो फाइबर के प्लान अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे इनकी फैसिलिटी आ गई है, जियो एयर फाइबर। तो जब मैंने कंपेयर करके देखा तो मुझे लगा कि जियो एयर फाइबर ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है एयरटेल के बजाय, तो मैंने उसको चेंज कर दिया एयरटेल एयर फाइबर में। अब उसका कारण क्या था वो बता देता हूँ। एयरटेल जो एयर फाइबर सर्विस है, इसमें कोई बाहर से आपको लाइन नहीं बिछानी पड़ती। सिर्फ ये आपके जो भी नियरेस्ट एयरटेल के जो टावर है, जहाँ से 5G की स्पीड आपको मिलती है, जैसे आपके मोबाइल में मिलती है, उसी के जैसे बाहर आपके एक डिवाइस लगा दी जाती है। आपका जो घर है उसकी छत के ऊपर या कहीं बाहर जहाँ पे भी अच्छा नेटवर्क पकड़ रहा होगा, वहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो लगा दी जाती है जो नेटवर्क पकड़ेगी। वहाँ से एक छोटी सी केबल, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपका जहाँ नज़दीक घर में आप जहाँ कहीं भी उसका जियो का जो मॉडेम लगवाना चाहेंगे, वहाँ तक के केबल के जरिए उन दोनों को जोड़ दिया जाता है और पूरे घर में वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। वो मॉडेम आपके कमरे में लगा देंगे, वहाँ से आपको पूरा वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। जितनी आपके टीवी हैं, जो भी कोई डिवाइसेस मोबाइल आप चलाएंगे, बस वो वाईफाई कनेक्शन से जुड़ेंगे, जिसमें 30 Mbps की स्पीड हमें मिल जाती है। अभी मैं बता देता हूँ कि जियो एयर फाइबर चेंज करने का मकसद क्या था और क्या फ़ायदा मिल रहा है। अब ये जो प्लान है जियो एयर फाइबर का, ये 599 का प्लान है, जो जीएसटी वगैरह लगा के 707 रुपये में मुझे, यानी इंक्लूडिंग जीएसटी 707 रुपये में मुझे पड़ रहा है। इसमें सारे टीवी चैनल्स मिल जाते हैं एचडी में। उसके बाद मुझे जियो का अनलिमिटेड नहीं मिलता, इसमें डाटा 1000 GB मिलता है 1 महीने के लिए, जो काफ़ी है। यानी अभी तक मैंने देखा इसको यूज़ करके तो 1000 GB आपका सफिशेंट। आप कितना भी इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे, आपका खर्च नहीं होता 1 महीने में। 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है। उसके अलावा 13 OTT ऐप्स, जैसे हॉटस्टार हो गया, सोनी हो गया, जी5 हो गया, अल्ट बालाजी हो गया, ऐसे करके 13 OTT ऐप्स हैं, वो आपको इसके कनेक्शन के साथ ही मिल जाता है। यानी आप जब जब कनेक्शन आपका रहेगा, ये सारी आपको फ्री मिलेगी। आप नॉर्मली कंपेयर करके अगर देखेंगे तो
1000-1500 से ऊपर सभी का रेट है इनका। अगर किसी OTT ऐप्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 1000 या 1500 से ऊपर का जो आपको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड अगर करके देखेंगे तो 4-4.5 हज़ार तो आपका 3 ऐप्स का ही हो जाता है। तो कुल मिला के आपका 700 के हिसाब से आप हिसाब लगा लेना, यानी आपका बेनिफिट रहेगा। आपको इंटरनेट दे देते हैं आपको ये पूरा, उसके बाद OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दे दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करने में मुझे जियो एयर फाइबर ज़्यादा अच्छा लगा, और कुछ सस्ता पड़ रहा था उसकी बजाय। सारे टीवी चैनल पड़ रहे थे, टीवी चैनल्स भी मिल रहे थे, इसलिए मैंने इसको बुक किया। अब बुक करने का बता देता हूँ कि क्या होता है कि जियो एयर फाइबर की जब आप सर्विस लेते हैं तो जियो माई जियो जो ऐप्स है उस पर जाएँ, जियो एयर फाइबर को सिलेक्ट करें। उसके बाद में जब आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, वो मोबाइल नंबर डाल दें, आपकी लोकेशन जो पिन कोड वगैरह जो है वो डाल दें। वो डालने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसी दिन आपके पास कॉल आ जाएगा जियो वालों का। वो आपके विजिट करते हैं आपके घर में, और वहाँ आके चेक करते हैं कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसी कंडीशन है, सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जब वो उन्होंने आके जैसे देखा मेरे घर में, अगले दिन ही आ गए थे वो, चेक करके देखा कि स्पीड अच्छी मिल रही थी, 100 Mbps तक की स्पीड मुझे यहाँ पे मिल रही थी। तो उन्होंने ओके कर दिया इसको और बोला ठीक है आपका कल इंस्टॉल हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट डे में जो उनके कर्मचारी थे जियो वालों के, वो आ गए और लगभग 2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। वो सेटअप वगैरह करके जाते हैं पूरा, जो जो चीज़ लगाते हैं। एक आउटर डिवाइस जो आपके घर के बाहर लग जाती है, एक मॉडेम जो आपके कमरे में लगता है कहीं भी जहाँ से वाईफाई पकड़ेगा, और एक टीवी का सेट ऑफ बॉक्स जो आपका स्मार्ट टीवी या जो भी एंड्रॉइड टीवी है उसके पास लगाते हैं। वो ये डिवाइस कनेक्ट करके उन्होंने 3-3.5 घंटा लिया, पूरा सेटअप कर दिया। यानी एक दिन मेरा बुक करने का था, अगले दिन उन्होंने विजिट किया, नेक्स्ट डे में इंस्टॉल करके पूरी प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। उस दिन के बाद से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। 30 Mbps की स्पीड ये इनका जो वाईफाई जो मॉडेम देता है, इसमें लगभग मेरी 5-6 फ़ोन भी हैं, टीवी लैपटॉप वगैरह सारी डिवाइस मैं जो मेरे घर की यूज़ करता हूँ सारी इसी से चलती हैं। कोई भी नेटवर्क का इशू नहीं है कि स्पीड कहीं स्लो होती है, कुछ भी ऐसा मुझे अभी तक कोई इशू नहीं मिला है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि जियो की सर्विस मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये सर्विस को लिया। दूसरा DTH वाला कनेक्शन वगैरह जो थे वो मैंने बंद कर दिए, बाकी सारे खर्चों को क्लोज कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस किस टाइप की डिवाइस जो होती है इसके साथ जो लगा के जाते हैं वो हमें मिल जाती है। मैं आपको बाकायदा उसका ये चेक भी करा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। उसके अलावा मेरा मकसद यही था कि आप लोगों तक इसके बारे में जानकारी शेयर कर सकूं। यानी जो भी आपको लगता है कि इंटरनेट का भी लोड इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उस खर्चे को बचाने के लिए हम अगर ये चीज़ें लगवा लेते हैं, तो अगर आपके वहाँ पे सर्विस है इस चीज़ की तो लगवा लीजिए। बाकी सारे खर्चों को आप कम करके एक साइड में अगर डालेंगे तो ये आपको ज़्यादा ही किफ़ायती पड़ेगा, बाकी से ठीक पड़ने वाला है। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बाकी इस तरह की अगर मुझे लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ होती है तो मैं लेके आता हूँ या शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में।